लेकर उन तक पहुंचा गया, तो अब वो उनके साथ एक फाइनल ब्रीफिंग लेते हैं। आसिम वकार साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के डेवलपमेंट्स आपने ज़रूर सुने होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जेपीसी की ये रिपोर्ट अब सदन में प्रस्तुत हो गई है, क्या धारणा आप रखते हैं कि क्या सरकार वाकई में सीरियस है या फिर वो चाहती है कि इसका पॉलिटिकल इशू बना रहे? नहीं सर, देखिए, हर आदमी अपनी बात कर रहा है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हुई। वो बताने लगे असंवैधानिक जो बातें थी वो हटा दी गई, और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि सारी आपत्तियां जो हैं वो वापस से आप दाखिल कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। प्रवक्ता जी में, गृह मंत्री जी में अपनी उनकी जो एडवाइस है उसमें ही फ़र्क है। प्रवक्ता जी कह रहे हैं सब असंवैधानिक था इसलिए हटाया गया, और गृह मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, सब दाखिल करिए, सब लाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात, जो सरकार कहती है वन नेशन या एक कानून एक देश की बात करने वाली सरकार ये कहती है, उसके लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के वक्फ के लिए अलग कानून बनाओ और जो बाकी धर्म है उनके लिए अलग कानून बनाओ। वक्फ में आप लिमिटेशन एक्ट ला रहे हैं कि लागू कर दो, लेकिन ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे, सिखों की प्रॉपर्टी पे और क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होगा, तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे क्यों लागू होगा? दूसरी बात, अगर सरदारों के, सिखों के गुरुद्वारे में कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, हिंदुओं के मंदिरों में या उनकी प्रॉपर्टी में कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, क्रिश्चियंस के चर्च में या उनके अपने धार्मिक ज़मीनों में कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, तो मुसलमानों की ज़मीनों में हिंदू मेंबर क्यों हो सकते? सरकार को बताना पड़ेगा सर। दूसरी बात, अगर आपने जेपीसी बनाई थी तो उसमें लोगों ने अपने मशवरे भी दिए, अपनी एडवाइस दी है, उसमें आपत्तियां दर्ज कराई, जो गलत चीज़ें थी उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपको सबकी आपत्तियां एज इट इज़ रखना चाहिए थी। मैं समझता हूं कि असंवैधानिक वो होता है कि किसी ने गाली बकी होती, किसी ने बुरा कहा होता, किसी ने असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया होता, आप हटा देते। संजय चौधरी ने तो यही बात कही कि भाई जेपीसी के अध्यक्ष को गाली दे रहे हो, समिति के खिलाफ बोल रहे हो, तो इसलिए वो हटाया गया। नहीं, आप, लोकसभा चलती है, लोकसभा में अगर किसी ने कुछ असंवैधानिक वर्ड बोला है तो वो हटा दिया जाता है, लेकिन अगर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज कराई थोड़ी ना हटाई जाती है। फिर आपके जेपीसी बनाने का फायदा क्या हुआ भाई? ये आप सीधा सीधा बोल दिए कि साहब जेपीसी हम इसलिए बना रहे हैं कि हम पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। वक्फ के प्रॉपर्टी के दुरुपयोग की बड़ी शिकायतें आ रही हैं। सरकार चाहती है कि मुसलमानों का भला हो और उनकी जो प्रॉपर्टीज वक्फ उन्होंने की है वो मुसलमानों के काम आए, गरीबों के काम आए, तो वो उसे ठीक करना चाहते हैं। तो इस रेगुलेशन पर क्या ऐतराज है? जी नहीं सर, आप नहीं सर, आप हमको दूध पीता बच्चा समझ रहे हैं या मुसलमानों को समझ रहे हैं? पहले तो ये क्लियर कर दीजिए। अगर दुरुपयोग कोई व्यक्ति तो कर रहा होगा, भाई किसी से पूछो, आज आपके द्वारा बिठाया गया व्यक्ति कर रहा होगा। नहीं सर, बात तो सुनिए। मुसलमानों को क्या समझ रहे हैं आप? शीशी मुंह में लगी हम लोगों के, हमें कुछ नहीं पता है। अगर आपने कहा कि दुरुपयोग हो रहा है, तो जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? अरे सीबीआई जांच, किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए। सीबीआई जांच 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुनिए सर, बीजेपी नहीं, कहां चल रही है? वसीम रिजवी उसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, उसके आगे पीछे एक पुलिस की गाड़ी चल रही है। नहीं, उसने नाम बदल दिया सर, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं तो सीबीआई जांच चल रही है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, किसको जेल भेज दिया? कौन सी जांच है जो 10 साल से चल रही है, रुकी नहीं रही है, चल रही है? ये कौन से अधिकारी जांच कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। किसको जेल भेजा आपने? किसके खिलाफ कार्रवाई की? किसको पद से हटाया? मुझे सरकार लिख कर दे कि साहब हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की, इसकी जांच की और इसके। वकार साहब, थैंक यू। दूसरे चरण में आप